दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आपको पैसा फंसने का बहुत ही कम चांस होगा। आप कल को पछताएंगे नहीं कि आपको इसमें आप पैसा फंसा दिए हैं और आप आगे अब क्या करेंगे, कैसे वो निकलेगा। क्योंकि बहुत लोग इस चीज को मशीन लगा करके और फंस जाते हैं और फिर बाद में उनके मन में कई तरह के सवाल जवाब आते हैं। तो आज हम इसी तरह के टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको माल खरीद के बेचना चाहिए या फिर मशीन लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं और लोगों को कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आज फिर से हम सोचे कि विस्तार से आपको डिटेल में एक वीडियो और दे दिया जाए जिससे कि आप अपने काम करने में अच्छे से आप अपने काम को कर सकें। लोग सोचते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे करें। इस बिजनेस को करने के लिए आपको दो रास्ते हम बताएंगे। जो आपको पसंद आए आप वो अपनाना और उसे अपने हिसाब से काम करना। तो पहला रास्ता है कि अगर यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं रियल में और आप बिल्कुल अनजान हैं इस बिजनेस से, तो पहले इसको आपको समझना है। और समझेंगे आप कैसे? आपको जब भी इस काम को स्टार्ट करना है तो बना बनाया माल लेकर के मार्केट में आप सेल करें। इससे बहुत फायदे होंगे आपको। एक तो ये फायदा होगा कि आप इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। दूसरा में आपका मार्केट बन जाएगा। तीसरा में आपको समझ आ जाएगा कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो ये हो गया पहला रास्ता। अब लोग सोचते हैं कि हम इस काम को करते हैं और मशीन लगा लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो भाई, ज्यादा बेनिफिट होगा कब? जब आप इस चीज में आप जुड़ जाते हो, अच्छे से प्रॉफिट होता है, तब बेनिफिट होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लोग देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं होता है। इसीलिए फिर बाद में वो कमेंट्स करते हैं कि हम इस तरह का वीडियो दो, तो नहीं मिल पाता उनको। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और बहुत ही हम नॉलेज वाला वीडियो बनाते हैं जो कि आप लोग को बहुत काम आएंगे अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हो। तो हम बात कर रहे थे अभी कि कौन कैसे स्टार्ट करे इस बिजनेस को। तो ज्यादातर मेरे लिए जो है हम आपको जो बताना जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। आप बना बनाए माल लेके बेचें। उसमें प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपका बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट आपको हम बता ही दिए कि मार्केट समझ जाओगे आप, इस काम को तौर तरीके समझ जाओगे आप, इसके बारे में अच्छे से समझ जाओगे आप। उसके बाद अगर आप मशीन लगाते हो तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आप पहले मशीन लगाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात, इसमें आपको डट के मुकाबला करना होगा। बिल्कुल आपको डट के सामना करना होगा। क्योंकि अगर यदि आप बना बनाया माल लेके बेचते हैं और अगर कल को महीना 15 दिन बाद अगर आपके मन में डाउट होता है कि हम इस काम को नहीं करेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे, इससे बेहतर मेरा वो होगा, तो उसमें आपका लॉस 0% होगा। कोई लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि आप बना बनाया माल लिए हैं तो मार्केट से आपको 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये जरूर डाउन मिलेगा। और अगर यदि आपको मार्केट से 50 पैसे भी रेट अगर कम मिलता है और आपका काम करते करते मन उठ गया या फिर आपका दिमाग भटक गया, आप कहीं और कोई और रास्ते में चले गए, सोचे इस काम को बंद कर देते हैं, वो काम करते हैं, तो आप रेट टू रेट जो माल आप खरीदे हो, रेट टू रेट उस माल को आप बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो। और रेट टू रेट में आपका कहीं लॉस नहीं होगा। क्योंकि रेट जिसे आप मार्केट में जिससे भी आप माल लिए वो मार्केट से आपको 50 पैसा कम दिया है और आप 50 पैसा अपना उस पर रख के बेचोगे तो थोड़ा सा कम बिकेगा। लेकिन अगर आपका मन उखड़ गया इस काम से कि हमें काम नहीं करना है, तो आप उसको रेट टू रेट भी बेच सकते हो और कोई भी ले लेगा आपका माल। उतने रेट पे कोई भी ले लेगा। कोई भी दुकानदार को आप देंगे जाकर के लोगों से 50 पैसा डाउन, तो कोई भी ले लेगा। उसमें आपका पैसा लॉस नहीं होगा। आपका कोई पैसा जो है फंसेगा नहीं। 0 आपको लॉस होगा, कोई लॉस नहीं, आपको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। और अगर यदि आप मशीन लगा के इस काम को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको समझ में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर आपका मन नहीं किया इस काम को करने का या फिर कई तरह के प्रॉब्लम आ जाती है
या घर वाले की तरफ से अगर आपको दबाव ज़्यादा मिल रहा हो, तो आप उस वक्त अगर आप सोचते हैं कि हम इस बिजनेस को क्विक कर जाएं, हम दूसरा काम शुरू कर लें, इसको बेच दें, तो आपको ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले आप मशीन नहीं ले, क्योंकि अगर यदि आप वैसे स्थिति में अगर आप मशीन बेचते हैं तो आपको आधा रेट मिलेगा। मान लीजिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप मशीन लिए हैं, सारा डाइयाँ लिए हैं रॉ मटेरियल के छोड़ के, तो भी आपको 70-80 हज़ार रुपये का सब कुछ सामान आया, 90 हज़ार 1 लाख तक भी आपका जा सकता है आपका, आप मंगवाए मशीन डाई 1 लाख तक में। लेकिन अगर यदि आप उसको बाद में बेचते हैं तो आपको 50 हज़ार रुपये भी अगर मिल जाता है तो बहुत होता है। और 50 हज़ार रुपये अगर मिलता है और 1 लाख मिला के 50 में बेचना, वो बहुत ही बड़ी मूर्खता और बेवकूफ़ी वाला काम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले ट्रेडिंग का काम करें, बना बनाया माल ले लें। क्योंकि कई मैसेज भी, कमेंट्स भी कई दिनों से आ रहे थे मेरे इस पे कि हम कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, पहले बना बनाया माल लेके बेचें या फिर मशीन लगा के बेचें। तो फोन पे तो हम डिस्कस नहीं कर पाते इस तरह की बातें, लेकिन हम जब टाइम मिलता है तो सोचते आपको वीडियो बना के दे दें, विस्तार से आप देख के समझ जाएं कि आपको किसमें बेनिफिट ज्यादा है। और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तो यही सजेशन देंगे कि आप मशीन लगाने से पहले बना बनाया माल खरीद लें और उससे पहले आप मार्केट करें। उसके बाद आप देखें कि क्या आपका मार्केट में रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से आप इस काम को कर रहे हैं और कैसा आपको इस काम को करके महसूस हो रहा है, उसके बाद मशीन लगाएं। क्योंकि अगर यदि आप माल लेके बेचते हैं तो आपको कम से कम 50% नॉलेज तो हो ही जाता है, मशीन लगाने के बाद आपको परेशानी कम होगा। लेकिन अगर यदि आप पहले मशीन लगा लेते हैं, मार्केट आपके पास है नहीं, तो आप उस टाइम में अगर यदि मशीन बेचते हैं लेने के महीना 2 महीना साल भर बाद, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। तो इतना लॉस करने से बढ़िया है कि आप बना बनाया माल ले लें और बना बनाया माल ले करके आप उस काम को स्टार्ट करें, ताकि आपको समस्या कम होगा और सबसे बड़ा चीज़ है टेंशन कम होगा। क्योंकि मशीन लगा के आप जो मटेरियल तैयार करेंगे उसमें बहुत टेंशन होता है भाई, रातों का नींद हराम हो जाएगा आपको उस तरह से काम करने में। और अगर यदि आप बना बनाया माल लेते हैं तो सिर्फ आपको बेचने की टेंशन होगा। तो पहले आप हल्का काम करें, जैसे ये हो गया हल्का कि आप मान लीजिए जो 1 लाख आप मटेरियल लगाएंगे, मशीन वगैरह डाई वाई लेंगे, उससे बढ़िया 50 हज़ार का माल मंगवा लें और 50 हज़ार का माल मंगवा के आप उसी से आप काम को स्टार्ट करें। महीना 2 महीना देखें मार्केट कैसा है क्या नहीं है, उसके बाद आपको समझ में आए तो आप मशीन डालें। बिना सोचे समझे लोग मशीन लगा लेते हैं, बाद में फिर उनको फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर बाद में वो परेशान होते हैं और फिर उस काम को बंद कर देते हैं, मशीन बेचने पे उतर जाते हैं कि हमें मशीन बेच देना है। तो लॉस किसका होगा इसमें? आपका होगा, मेरा नहीं। मेरा काम है आपको सजेशन देना और अच्छा सजेशन देना, जिससे कि आप आने वाले कल को अगर आप कोई काम करते हो तो उससे पहले आप कुछ सीख लें, उसके बाद करें। क्योंकि काम करना बहुत ही आसान होता है, काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी काम को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने में लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ स्टार्ट कर तो लेते हैं, लेकिन जब उस काम को स्टार्ट कर लेते हैं, अगर यदि उनको कुछ फेलियर का सामना करना पड़ता है, मार्केट गए वहाँ से अगर उनको नहीं मिलता है रिस्पॉन्स, तो वो घबरा जाते हैं और फिर वो अपने काम को बंद करने पे उतर जाते हैं कि हम काम को बंद कर देंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। किस्मत वाले होते हैं जिनका जल्दी काम चल जाता है, और चलने का कारण क्या होता है कि उनका समझ अच्छा होता है, उनके साथ सपोर्टर अच्छा होता है। जो एक सपोर्ट करने वाला होगा, बताने वाला होगा, तो उनका काम जल्दी चलता है। जिनका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होगा उनका काम नहीं चलता है जल्दी, उनको साथ समय लगता है, लेकिन चलता सबका है। अगर यदि आप समय समय पे अपडेट करते रहेंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा और आप अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन पहले आपको इन सारी चीज़ों को समझ लेना है, उसके बाद काम करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर यदि आप बिना सोचे समझे करते हैं तो फिर वही वाली बात होगी कि आज किए काम कल बंद कर दिए। तो हम चाहते हैं लोगों को कि कुछ अच्छा बताएं, अच्छा सिखाएं, ताकि वो अच्छे से अपने काम को करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।